नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर वीरल शाह, कंसल्टिंग होम्योपैथ। आज के वीडियो का टॉपिक है हाइपोथायरॉयडिज्म, जो आजकल की एक बहुत ही कॉमन समस्या बनती जा रही है। हाइपोथायरॉयडिज्म को समझने के लिए हम सबसे पहले थायराइड, वो ग्लैंड क्या होता है, उसे समझते हैं। वेल, थायराइड एक तरह का ग्लैंड होता है, एक ग्रंथि होती है जो हमारे नेक में इस रीजन में पाई जाती है। इसका काम क्या होता है? तो वो T3 और T4 नाम के हॉर्मोन्स बनाता है। तो T3 और T4 क्या करते हैं? तो हमारे बॉडी के मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करते हैं। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो हमारी बॉडी के अंदर जो भी कामकाज चलता है, जो भी फंक्शंस होते रहते हैं, जैसे कि दिल का धड़कना, सांस लेना, डाइजेशन की जो भी प्रोसेस वगैरह होती है, वो एक पर्टिकुलर स्पीड पर होती है। तो T3 और T4 वो स्पीड को कंट्रोल करते हैं। तो जब हम ये कहें कि हमारी बॉडी में हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, तो उसमें जो T3 और T4 हॉर्मोन्स है, उनकी बॉडी में कमी हो जाती है और उसकी वजह से हमारा मेटाबॉलिक रेट स्लो हो जाता है। इन शॉर्ट, हमारे बॉडी का सारा कामकाज स्लो हो जाता है। अब हाइपोथायरॉयडिज्म के सिम्टम्स क्या होते हैं? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम है वेट गेन। यानी जिन्हें हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, उन्हें धीरे धीरे उनका वजन बढ़ने लगता है। उसके साथ साथ लोगों में काफ़ी ज़्यादा लेथार्जी और थकान होती है, यानी सारा दिन उन्हें सुस्तीपन सा लगता है। उसके बाद होता है कि हमारी जो हार्ट रेट है या पल्स है, वो स्लो हो जाती है, बिकॉज जो हमारा मेटाबॉलिज्म है स्लो हो चुका है, तो पूरी बॉडी स्लो हो जाती है। तो उसकी वजह से जो हमारा पल्स रेट है, वो स्लो हो जाता है। हमारे चेहरे पर सूजन रह सकती है, सारी बॉडी पर भी सूजन रह सकती है। काफ़ी लोगों की गले में यहाँ पर सूजन होती है, उनकी आवाज़ जो होती है वो भारी हो जाती है। बॉडी स्लो हो जाने के कारण कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम्स होती है। फीमेल्स में जो होता है, उनके पीरियड्स में उन्हें प्रॉब्लम होती है, जैसे उनके पीरियड्स काफ़ी ज़्यादा हेवी हो जाते हैं, उन्हें कंसीव करने में प्रॉब्लम हो जाती है। अगर लेडीज़ प्रेग्नेंट है और उसे हाइपोथायरॉयडिज्म है, तो जो बेबी है उसमें काफ़ी सारे बर्थ डिफेक्ट्स भी हो सकते हैं। सो इट्स इंपॉर्टेंट कि अगर आप प्रेग्नेंट है और आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है, तो उसका प्लीज़ ज़रूर इलाज कराएं। उसके साथ साथ काफ़ी लोगों में स्लीप प्रॉब्लम्स होते हैं, मेमोरी प्रॉब्लम्स होते हैं, याददाश्त कमज़ोर पड़ जाती है, कॉन्सेंट्रेशन भी डिफ़िकल्ट हो जाता है। अब हाइपोथायरॉयडिज्म होने का रीज़न क्या है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न है ऑटो इम्यून। ऑटो इम्यून का मतलब होता है कि जो हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम है, वो बाहर के दुश्मन जैसे कि वायरस और बैक्टीरिया को ख़त्म करने की जगह हमारे ही बॉडी के सेल्स, यानी हमारे थायराइड सेल्स को ही वो ख़त्म कर देती है, जिसकी वजह से जो थायराइड ग्लैंड है, वो थायराइड हॉर्मोन्स नहीं बना पाता। उसके बाद नेक्स्ट रीज़न होता है, अगर आपको हाइपरथायरॉयडिज्म है और उसकी आपने ट्रीटमेंट कराई हो, जैसे कि रेडिएशन लिया हो या फिर थ्रू सर्जरी थायराइड का कुछ पार्ट आपने निकाल दिया हो, तो उसके बाद आपको हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है। अगर आपके डाइट में आयोडीन की कमी है, तो भी हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। अब किन किन लोगों को हाइपोथायरॉयडिज्म ज़्यादा होने के चांसेस है? तो फीमेल्स में यूजुअली हाइपोथायरॉयडिज्म ज़्यादा होता है, स्पेशली ओवर द एज ऑफ 60 ईयर्स। उसके बाद जो है वो, अगर आपके फैमिली में किसी को हाइपोथायरॉयडिज्म है, तो आपको हो सकता है। और अगर आपको और कोई ऑटो इम्यून बीमारी है, जैसे कि टाइप 1 डायबिटीज़ या फिर रूमेटॉइड आर्थराइटिस, तो भी आपको हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। अब अगर हम हाइपोथायरॉयडिज्म की ट्रीटमेंट की बात करें, तो मैं किसी भी सिस्टम की तारीफ़ या किसी भी सिस्टम की बुराई यहाँ नहीं कर रही हूँ, बट जो फैक्ट्स है सिर्फ वही बता रही हूँ। अगर हम एलोपैथी की बात करें, तो एलोपैथी में जो है वो आर्टिफिशियल थायराइड हार्मोन्स दिए जाते हैं। यानी अगर आपकी बॉडी में थायराइड की कमी है, तो सिंपल चीज़ है कि आप उसे थायराइड हार्मोन से रिप्लेस कर दीजिए। आपकी जो TSH वैल्यूज़ है, उसके अकॉर्डिंग आपको डोज़ दिया जाता है और आपको ज़िंदगी भर वो दवाई लेनी पड़ती है। अब इसमें क्या होता है कि आपको हाइपोथायरॉयडिज्म क्यों हुआ है, वो करेक्शन नहीं होता। वो क्यों प्रॉब्लम हुई है, उसको बिना करेक्ट किए थायराइड हार्मोन्स रिप्लेस कर दिए जाता है। उसकी वजह से वो गोली आपको ज़िंदगी भर लेनी पड़ती है। जब आप होम्योपैथी की बात करते हैं, तो होम्योपैथी में क्या होता है, इट बिलीव्स कि हमारी यूजुअल सारी बीमारियाँ हैं, वो स्ट्रेस की वजह से होती है। इट्स योर माइंड विच अफेक्ट्स योर बॉडी। जैसे कि जब आप डर जाते हैं या किसी चिंता में रहते हैं, तो आपकी नींद कम हो जाती है, आपको भूख कम लगती है, लूज़ मोशंस वगैरह हो जाते हैं। तो उसी तरह जब भी आपकी ज़िंदगी में कोई स्ट्रेस आता है, तो वो आपके बॉडी को डेफिनेटली अफेक्ट करता है। तो होम्योपैथी में क्या होता है कि आपकी बॉडी को, आपके माइंड को, आपके जो भी स्ट्रेस है, आपकी लाइफ सिचुएशन है, उसे समझ के जो रीज़न है जिसकी वजह से आपको थायराइड हुआ है, उसे समझकर अकॉर्डिंगली दवाई दी जाती है, ताकि जो कारण है, उस कारण का हम इलाज कर सकें। और जो है वो ऑटोमैटिकली आपके थायराइड हार्मोन जो है वो रेगुलेट हो जाते हैं। अगर आप ऑलरेडी थायराइड हार्मोन्स की गोलियाँ ले रहे हैं, तो धीरे-धीरे उनका डोज़ेज कम करके हम अल्टीमेटली उन्हें बंद कर सकते हैं। और अगर नहीं भी ले रहे हैं, तो भी ब्यूटीफुली जो आपके थायराइड के जो हार्मोन्स हैं, वो लेवल में आ जाते हैं और आप हाइपोथायरॉयडिज्म से ठीक हो सकते हैं। थैंक यू सो मच।